तुमने अप्रत्यक्ष आय का भी जिक्र किया था, वो क्या है? किसी भी संस्था की सफलता के लिए उसे एक बड़े कंज्यूमर बेस की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ कारवाट एक विकेंद्रित बाजार की व्यवस्था बना रहा है। इसलिए कारवाट ने लगभग 20 लाख प्रारंभिक सदस्यों की सहायता से अपना शुद्ध लाभ का 50% तक साझा करने का निर्णय लिया है, जिससे सभी को अप्रत्यक्ष आय का भी अवसर मिले। वाह, वाकई अद्वितीय पहल है। लेकिन 50% लाभ किस प्रकार 20 लाख लोगों के साथ साझा होगा? तो प्री लॉन्च के दौरान कारवाट ने प्रचार प्रसार के लिए रेफरल मार्केटिंग का प्रयोग किया है, जिसमें सभी को कारवाट का प्रचार प्रसार करने पर उसके रेफरल लिंक द्वारा 5 जनरेशन दीप तक प्रत्येक रेफरल से एक पॉइंट प्राप्त होगा और इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर सभी के साथ 50% तक लाभ साझा होगा। तो ये 5 जनरेशन पॉइंट सिस्टम क्या है? मान लीजिए आपने प्री लॉन्च के दौरान कारवाट के वेबसाइट पर रजिस्टर किया, तब आपको एक रेफरल लिंक मिलेगा जिससे आप सोशल मीडिया या अन्य प्रकार से प्रचार प्रसार किया। अब जब भी कोई व्यक्ति आपके रेफरल लिंक से कारवाट की वेबसाइट पर रजिस्टर करेगा तो आपको हर नए रेफरल से 1 पॉइंट मिलेगा। फिर उसके द्वारा उसके रेफरल लिंक से प्रचार प्रसार होने पर और नए लोग ने कारवाट पर रजिस्टर किया तो उनको तो हर नए रेफरल से 1 पॉइंट मिलेगा, पर साथ ही साथ आपको भी उसका पॉइंट मिलेगा और इसी प्रकार 5 जनरेशन तक हर नए रेफरल से आपको पॉइंट मिलता रहेगा। ये पॉइंट की गिनती 5 जनरेशन डीप तक क्यों की गई? ताकि सभी को समान अवसर प्राप्त हो पॉइंट्स अर्जित करने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत मेहनत से कारवाट का प्रचार प्रसार किया किंतु आपके टोटल रेफरल केवल 10 हुए, पर इन्हीं 10 में से एक व्यक्ति ने अकेले ही 1000 लोगों तक कारवाट का प्रचार प्रसार किया, तो कहीं ना कहीं इन 1000 लोगों का कारवाट में सहयोग के लिए आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसीलिए यह गिनती 5 जनरेशन दीप तक की गई है। वाकई में कारवाट में छोटे से छोटे बिंदु पर भी बहुत गहन अध्ययन किया गया है। अच्छा, ये पॉइंट्स का उपयोग कैसे होगा आय प्रदान कराने के लिए? आय 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला, उस महीने कारवाट द्वारा प्राप्त किए गए लाभ पर और दूसरा उस महीने पॉइंट्स की वैल्यू पर। जैसे किसी एक महीने में कारवाट का 20 करोड़ का लाभ हुआ है तो उसका 50% जो कि 10 करोड़ है उसे संस्थागत प्रगति, नए केंद्रों की स्थापना और सामाजिक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी का 50% सभी 20 लाख प्रारंभिक सदस्यों के साथ साझा होगा। मान लेते हैं कि कारवाट का कुल 1 करोड़ पॉइंट्स प्री लॉन्च के दौरान हुआ तो उस महीने 1 पॉइंट की वैल्यू 10 रुपये होगी, तो जिसके भी 1000 पॉइंट्स होंगे उसे उस महीने 10,000 रुपये अप्रत्यक्ष आय के रूप में प्राप्त होगी। जिसके भी 500 पॉइंट्स होंगे उसे 5,000 रुपये अप्रत्यक्ष आय के रूप में प्राप्त होगी। इसी प्रकार जिस महीने जितनी पॉइंट वैल्यू होगी उसे पॉइंट्स के साथ गुना करते हुए सभी को उनके पॉइंट्स के आधार पर पैसिव इनकम जीवन भर प्राप्त होता रहेगा। वास्तव में कारवाट की प्लानिंग, रूपरेखा और एनालिसिस परफेक्ट है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, कारवाट में एक विषय के लिए दूरगामी सोच है। तो इस रेफरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के पीछे शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की सोच क्या है, इसके बारे में कुछ बताओ। शॉर्ट टर्म में कारवाट केंद्रों की शुरुआत वहीं से की जाएगी जहां से सबसे अधिक प्रारंभिक सदस्य जुड़े हैं। फिर 2-3 सालों में प्रारंभिक सदस्यों की सहायता से पूरे देश में नए कारवाट केंद्रों की स्थापना होगी, क्योंकि उन्हें इसके कार्य प्रणाली के बारे में पता होगा और साथ ही साथ सभी को अप्रत्यक्ष आय भी मिलेगा। तो ये उन्हें कारवाट की पूर्ण पारदर्शिता को दिखाता है। लॉन्ग टर्म के लिए कारवाट
CSR गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए सामाजिक कल्याण हेतु कार्य करेगा, जिससे सभी को अधिक से अधिक रोजगार का अवसर मिले और साथ ही साथ प्रत्येक ग्राम, कस्बा, नगर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा होगा। अनिका, आज मैं अचंभित हूँ और मेरा रोम रोम पुलकित हुआ जा रहा है कार्वर्ट के विजन और कार्यों के बारे में सुन के। अरे हाँ, तुमने बताया था पैसिव इनकम प्रारंभिक सदस्यों को जीवन भर प्राप्त होती रहेगी, किंतु प्रारंभिक सदस्यों की मृत्यु के बाद उनके द्वारा अर्जित किए हुए पॉइंट्स का क्या होगा? मैं भी इसी के बारे में बताना चाहती थी। अच्छा हुआ कि तुमने पूछ लिया। तो जब भी किसी प्रारंभिक सदस्य की मृत्यु होगी तो उसका अर्जित किया हुआ पॉइंट्स एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा, जिसका उपयोग केवल और केवल सामाजिक कल्याण के लिए होगा। और कार्वाड का 50% लाभ हमेशा सामाजिक कल्याण के लिए ही समर्पित रहेगा, जिस पर कभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होगा। अनिका, मेरा आज तक का सबसे अच्छा आर्टिकल यही कार्वर्ट के विषय में होने वाला है। इसके लिए तुम्हें बहुत सारा धन्यवाद। जी।